महाराष्ट्र एक महान राष्ट्र है। इसी महाराष्ट्र में पूना नामक एक शहर बसता है जिसे पुण्य नगरी भी कहा जाता है। आदिकाल से ही भारत के इतिहास में पूना का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये कर्म भूमि है। वर्तमान समय पूना संपूर्ण विश्व में विद्या नगरी के नाम से प्रख्यात है। इसी विद्या नगरी में आध्यात्मिकता की खुशबू को फैलाने का कार्य करता आ रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पुणे क्वार्टर गेट सब जोन। ब्रह्मा कुमारी पुणे की सेवाओं की शुरुआत यज्ञ की आदि रतन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी और क्वार्टर गेट पुणे सब जोन की पूर्व इंचार्ज दादी ब्रजशांता जी ने किया। बड़े प्यार से दादियों ने पूना की भूमि को सींचा, इसीलिए बाबा हमेशा पूना को पूना प्यार का ओना ऐसा कहते थे। आज पूना के चारों दिशाओं में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने ईश्वर का संदेश फैलाया है। ब्रह्मा कुमारीज का नाम आज सभी के मुख पर है। ब्रह्मा कुमारीज की इन बढ़ती सेवाओं को देखते हुए बाबा के बच्चे चाहते थे कि पूना में कोई ऐसा बड़ा स्थान हो जो मधुबन की वासना दिलाए, जिसके द्वारा आध्यात्मिक सेवा और पुरुषार्थ को तीव्रता मिले। बाबा की सेवाओं को दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाने के लिए वो स्थान कारगर सिद्ध हो, जहां हमारे बीके भाई बहने एकांत में तपस्या भट्टी कर सके, जहां न केवल बाबा का कमरा मेडिटेशन हॉल हो बल्कि रहने की भी उचित व्यवस्था भी हो। शिव बाबा की प्रेरणा से और ब्रह्मा के संकल्पों से कुदरत की वादियों में बसा एक नया मनोहर परिसर पौड़ गांव में इस सेवाओं के लिए प्राप्त हुआ। ईश्वरीय सेवाओं को और आगे बढ़ाने के लिए पूना से 40 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित किया जा रहा है एक मन भावन स्थान हंस सरोवर। इस मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर का निर्माण सन 2020 में शुरू हो चुका है। पहाड़ों की वादियों में मुल्सी बांध के पास 1.5 एकड़ भूमि पर 70,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बनाया जा रहा है ये हंस सरोवर। आधुनिक तकनीक से निर्मित ये परिसर वास्तुकला की दृष्टि से भी उत्तम है। हंस सरोवर का भूमि पूजन पूना क्वार्टर गेट सब जोन की मुख्य संचालिका आदरणीय पारुल दीदी जी द्वारा विधिवत संपन्न हुआ है। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 90 सेवा केंद्र, 500 गीता पाठशालाएं, 150 टीचर बहनें और 20,000 से भी ज्यादा ब्रह्मावस्थ राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं। इस हंस सरोवर में ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ 5 मंजिलों की इमारत का प्लान किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर 50 कारों की पार्किंग होगी। पहली मंजिल पर 200 लोगों की क्षमता वाला एक मिनी हॉल तथा एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा। इसके साथ साथ पहली मंजिल पर डाइनिंग रूम, स्टोर रूम, कोर्स रूम, हंस सरोवर की निमित्त बहनों के लिए आवासीय स्थान तथा अतिथि कक्ष का भी निर्माण किया जाएगा। दूसरी मंजिल पर ब्रह्मावस्थों की व्यवस्था के लिए 1000 सीटों की क्षमता वाला एक विशेष ऑडिटोरियम भी होगा। इस हॉल में बालकनी में भी बैठक व्यवस्था का प्लान है। इसकी क्षमता करीबन 200 सीट की होगी। इसके साथ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षित करने के लिए बाबा का संदेश देने वाला एक बहुत ही खूबसूरत छोटे से म्यूजियम का भी प्लान इसी मंजिल पर तैयार होगा। तीसरी, चौथी और 5वीं फ्लोर पर ब्रह्मावस्थ भाई बहनों के लिए आवासीय व्यवस्था रहेगी। हर मंजिल पर कुल 60 भाई बहनें आराम से रह सकेंगे। इस हंस सरोवर में कुल 200 भाई बहनों के आवास की व्यवस्था होगी। इस परिसर में आने वाले ब्रह्मावस्थों तथा पर्यटकों के वहां के पार्किंग के लिए भी उचित व्यवस्था होगी। हंस सरोवर परिसर के खुली जगह में 40 कारें तथा 50 दोपहिया वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था होगी।
भविष्य में हंस सरोवर के लिए सौर प्रणाली योजना का भी प्लान है, यानी सोलार योजना का भी प्लान है। पूरा ही कैंपस एक दीवार से सुरक्षित बनाया गया है। सभी सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखा गया है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो चुके हैं। हंस सरोवर में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। स्वच्छ एवं निर्मल पीने का पानी मुलसी बांध से आता है और बोरवेल का पानी शुद्ध करके उपयोग में लाया जाएगा। इस परियोजना में 1 लाख लीटर भूमिगत टंकी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें 4 कंपार्टमेंट रहेंगे, जैसे फायर सेफ्टी वाटर कंपार्टमेंट, ड्रिंकिंग वाटर कंपार्टमेंट, यूजेबल वाटर कंपार्टमेंट आदि आदि। इसके अलावा भवन के टेरेस पर 50,000 लीटर पानी के टंकी का निर्माण होगा, जिसको सप्लाई भूमिगत वाटर टैंक से दिया जाएगा। टेरेस की पानी के टंकी में 10,000 लीटर पीने का पानी और 40,000 लीटर उपयोग में लाया जाने वाला पानी रहेगा। हंस सरोवर चारों तरफ से सुंदर वादियों से घिरा हुआ है। शहर से दूर एक शांत, एकांत तथा तपस्या का स्थान बनेगा। यहाँ सेवा के साथ साथ जब भी बाबा से रूह रिहान करनी हो, डायरेक्शन लेना हो, स्वयं को रिचार्ज करना हो, तो उसके लिए बाबा की एक बहुत सुंदर कुटिया भी बनी हुई है, जो मधुबन के बाबा के कुटिया की याद दिलाती है। कुटिया के पास ही पहाड़ों से झरने बहते हुए पानी का बहाव होता रहता है। ये बहुत ही सुंदर लगता है और बहता हुआ पानी, झरनों से बहता हुआ पानी साधकों के लिए ध्यान में संगीत का कार्य करता है। प्रकृति की गोद में बसे हुए इस परिसर का ये वातावरण तन और मन को स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होगा। चारों ही तरफ बहुत ही सुंदर हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ ये सुंदर परिसर है। यहाँ पर पहुंचते ही मनुष्यों का हृदय प्रसन्न हो जाता है। सेवाओं में 4 चांद लगाने के लिए पूरे वर्ष यहाँ पर हर प्रकार के प्रोग्राम्स, बटिया, रिट्रीट्स, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स, राजयोग शिविर, बच्चों के लिए प्रोग्राम और हर एक विंग की सेवाओं के प्रोग्राम्स भी चलते रहेंगे। पुणे रेलवे स्टेशन तथा स्वारगेट से हंस सरोवर की दूरी मात्र 36 किलोमीटर की है। इस स्थान से कई ऐसे स्थानों पर जाया जा सकता है जो कुदरत की अनुपम उपहार है, जैसे कि गिरिवन, ये एक पिकनिक स्पॉट है जो हंस सरोवर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। हरसी मंदिर की दूरी भी हंस सरोवर से 18 किलोमीटर है। हंस सरोवर से मुलसी बांध की दूरी 20 किलोमीटर है। हंस सरोवर से लवासा सिटी की दूरी 45 किलोमीटर है। पलसे झरना हंस सरोवर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर है। कुंडलिका घाटी यहाँ से 37 किलोमीटर दूरी पर है। हंस सरोवर से तिकोना किला 24 किलोमीटर की दूरी पर है। कोंकण जाने वाला रास्ता हंस सरोवर से ही होकर जाता है। इस प्रकार हंस सरोवर हर प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में ज्ञान, योग और सेवाओं के नया आयाम स्थापित करने के पथ पर है। हंस सरोवर में आने वाले भाई बहनें यहाँ आती स्वयं को हंस समान दिव्य गुणों से परिपूर्ण अनुभव करेंगे, जो हंस समान सिर्फ मोती ही चुगेंगे। तो आइए पूना की गरिमा को बढ़ाने वाला, पूना की एकता को ऊंचा रखने वाले, निर्विघ्न पूना बनाने के लिए, बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने के लिए, अंत समय में सभी देश विदेश के बाबा के बच्चों के लिए एस्लम स्थान बनाने वाले इस हंस सरोवर को हम सभी ब्रह्मावस्थ एक मत होकर अपना पूरा सहयोग देकर पूर्ण करें। ओम शांति।